नमस्कार। आप सुन रहे हैं ज्ञान गंगा, जहां हम आपको बेहतरीन किताबों का सार हिंदी में सुनाते हैं ताकि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। आज हम लेकर आए हैं एक अद्भुत किताब, चाणक्य इन डेली लाइफ, जिसे लिखा है डॉक्टर राधा कृष्णन पिल्लई ने। चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, सिर्फ एक महान शिक्षक ही नहीं बल्कि एक असाधारण रणनीतिकार, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे। उनकी नीतियां सिर्फ राजाओं और साम्राज्यों के लिए नहीं थी, बल्कि आम लोगों के दैनिक जीवन के लिए भी उतनी ही उपयोगी है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हम चाणक्य की नीतियों को अपने रोजमर्रा के जीवन जैसे परिवार, काम, रिश्ते और पैसों में लागू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायी यात्रा को। चैप्टर 1, आत्मज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस। चाणक्य कहते हैं, जिसे स्वयं की शक्ति और दुर्बलता का ज्ञान नहीं, वो कभी सफल नहीं हो सकता। दोस्तों, अक्सर हम बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, नौकरी, रिश्ते, पैसे, हालात। लेकिन असली ताकत तब आती है जब हम खुद को समझते हैं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपनी ताकत को पहचानना, अपनी कमियों को स्वीकार करना और दोनों का सही इस्तेमाल करना। उदाहरण, मान लीजिए 2 छात्र हैं। पहला गणित में अच्छा है लेकिन भाषा में कमजोर, दूसरा भाषा में अच्छा है लेकिन गणित में कमजोर। अगर दोनों अपनी ताकत को सही दिशा में लगाए तो पहला इंजीनियर बन सकता है और दूसरा लेखक। लेकिन अगर वो अपनी कमियों के कारण खुद को हीन समझे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही बात चाणक्य हमें सिखाते हैं। अपनी क्षमताओं को पहचानो और उसी रास्ते पर आगे बढ़ो। आज की जिंदगी में इसका उपयोग नौकरी में अपने स्किल्स को पहचाने और उसी के अनुसार स्पेशलाइजेशन चुने। बिजनेस में अपनी एक्सपर्टीज को मेन प्रोडक्ट बनाए। रिश्तों में अपने व्यवहार की ताकत और कमजोरी समझे। की टेकअवेज। चैप्टर 1, खुद को जानो, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को लिखकर देखो। 2, स्ट्रेंथ्स को बढ़ाओ, वीकनेसेस को मैनेज करो। 3, आत्मज्ञान ही सफलता का पहला कदम है। अगर आपको चाणक्य का ये पहला सिद्धांत अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे के सभी अध्याय भी सुन सकें। चैप्टर 2, परिवार और रिश्तों में चाणक्य नीति। चाणक्य कहते हैं, परिवार वो आधार है जिस पर समाज और राष्ट्र खड़े होते हैं। यदि परिवार मजबूत है तो समाज भी मजबूत होगा। दोस्तों, हमारी जिंदगी में सबसे पहला स्कूल है परिवार। यहीं से हम सीखते हैं कि प्यार क्या है, जिम्मेदारी क्या है और अनुशासन क्या है। परिवार में अनुशासन, डिसिप्लिन इन फैमिली लाइफ। चाणक्य का मानना था कि परिवार में अनुशासन होना जरूरी है। बिना अनुशासन के परिवार सिर्फ लोगों का समूह है, न कि एक संगठित इकाई। उदाहरण, अगर घर में समय पर उठने और सोने की आदत है तो बच्चों में भी अनुशासन आएगा। अगर घर में पैसों का सही उपयोग होता है तो आने वाली पीढ़ी भी बचत और निवेश करना सीखेगी। रिश्तों में विश्वास, ट्रस्ट इन रिलेशनशिप्स। चाणक्य कहते हैं, विश्वास हर रिश्ते की नींव है। बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। आजकल रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या है अविश्वास और गलतफहमी। अगर पति पत्नी एक दूसरे पर विश्वास करें तो परिवार सुखी रहेगा। अगर माता पिता बच्चों पर विश्वास करें तो बच्चे जिम्मेदार बनेंगे। संवाद की शक्ति, पावर ऑफ कम्युनिकेशन। चाणक्य ये भी बताते हैं कि रिश्तों में संवाद बहुत जरूरी है। बिना बातचीत, बिना ओपननेस के परिवार में दूरियां बढ़ जाती है। छोटा उदाहरण, अगर बच्चा परीक्षा में फेल हो जाए और डर की वजह से माता पिता से छुपाएं तो समस्या बढ़ेगी। लेकिन अगर खुलकर बात हो तो समाधान भी निकल सकता है। परिवार में कर्तव्य, ड्यूटी इन फैमिली। हर सदस्य का परिवार में कर्तव्य है। पिता का कर्तव्य मार्गदर्शन और अनुशासन, माता का कर्तव्य स्नेह और धैर्य, बच्चों का कर्तव्य सम्मान और आज्ञा का पालन।
जब हर कोई अपने कर्तव्य को निभाता है तो परिवार मजबूत बनता है। की टेकअवेज चैप्टर 2। 1. परिवार को एक संगठन की तरह चलाए। अनुशासन जरूरी है। 2. रिश्तों में विश्वास बनाए। बिना विश्वास कोई भी रिश्ता टिकता नहीं। 3. संवाद कम्युनिकेशन को प्राथमिकता दे। 4. हर सदस्य अपने कर्तव्य को निभाए। अगर आपको चाणक्य का यह दूसरा अध्याय पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में लिखें कि आपको कौन सी चाणक्य नीति सबसे ज्यादा उपयोगी लगी और ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चैप्टर 3 धन और आर्थिक प्रबंधन, मनी फाइनेंस इन डेली लाइफ। चाणक्य कहते हैं धन एक साधन है, साध्य नहीं। यदि धन का सही उपयोग किया जाए तो ये सुख का कारण बनता है और यदि गलत तरीके से खर्च किया जाए तो दुख का। दोस्तों, पैसा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन अक्सर लोग या तो धन का सही उपयोग नहीं जानते या उसे सिर्फ खर्च करने की वस्तु मानते हैं। धन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ। चाणक्य मानते थे कि धन सिर्फ विलासिता, लक्जरी के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा और स्थिरता के लिए जरूरी है। धन हमें आत्मनिर्भर बनाता है और कठिन समय में सहारा देता है। उदाहरण, यदि परिवार ने बचत की है तो अचानक बीमारी या आर्थिक संकट आने पर उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर छात्र पढ़ाई के साथ छोटा निवेश करना सीख ले तो भविष्य में वित्तीय स्वतंत्रता पा सकता है। बचत की आदत, हैबिट ऑफ सेविंग। चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति अपनी आय का एक हिस्सा नहीं बचाता वो भविष्य में संकट का सामना अवश्य करेगा। आज की भाषा में आय का कम से कम 20 से 30% बचाना चाहिए। पहले खुद को पे करो, यानी आय मिलते ही पहले बचत निकालें, फिर खर्च करें। निवेश का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। सिर्फ बचत करना ही काफी नहीं है। चाणक्य मानते थे कि धन को बढ़ाने के लिए सही जगह निवेश करना चाहिए। आज के समय में इसका मतलब है फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट आदि। लेकिन निवेश सोच समझकर और जानकारी लेकर ही करना चाहिए। फिजूल खर्ची से बचना, अवॉइड वेस्टफुल एक्सपेंसेस। चाणक्य कहते हैं धन का अनियंत्रित उपयोग व्यक्ति और परिवार को संकट में डाल देता है। छोटा उदाहरण, मोबाइल फोन हर साल बदलने की आदत, जरूरत से ज्यादा लक्जरी पर खर्च करना, क्रेडिट कार्ड का लापरवाह उपयोग। इनसे बचना चाहिए क्योंकि असली अमीरी है कमाई से ज्यादा बचाना और बढ़ाना। धन का सही उपयोग, राइट यूज ऑफ मनी। चाणक्य का मानना था कि धन का एक हिस्सा परिवार और सुरक्षा के लिए, शिक्षा और ज्ञान के लिए और समाज की भलाई के लिए खर्च होना चाहिए। जब धन का संतुलित उपयोग होता है तभी उसका असली लाभ मिलता है। 1. धन साधन है, लक्ष्य नहीं। 2. हर व्यक्ति को अपनी आय का हिस्सा बचाना चाहिए। 3. निवेश के जरिए धन को बढ़ाना जरूरी है। 4. फिजूल खर्ची से बचें और धन का संतुलित उपयोग करें। CTA YouTube फ्रेंडली। अगर आपको चाणक्य का ये तीसरा अध्याय पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें मैं अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता हूं। और हां, ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैप्टर 4 शिक्षा और ज्ञान, एजुकेशन विजडम इन डेली लाइफ। चाणक्य कहते हैं शिक्षा सबसे बड़ी संपत्ति है। धन खो सकता है, मित्र छूट सकते हैं, परिवार दूर हो सकता है, लेकिन ज्ञान कभी छिन नहीं सकता। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी शक्ति है ज्ञान। शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि ये जीवन जीने की कला है। ज्ञान की शक्ति, पावर ऑफ नॉलेज। चाणक्य मानते थे कि एक शिक्षित व्यक्ति हमेशा असली शक्ति रखता है। धन और पद कभी भी छिन सकते हैं लेकिन शिक्षा हमेशा साथ रहती है। एक ज्ञानी व्यक्ति समाज को दिशा दे सकता है। उदाहरण, चाणक्य खुद बहुत गरीब परिवार से थे। उनके पास धन या पद नहीं था लेकिन ज्ञान इतना प्रबल था कि उन्होंने एक साधारण युवक चंद्रगुप्त मौर्य को
साम्राज्य का सम्राट बना दिया। ये बताता है कि शिक्षा ही असली ताकत है। शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, एजुकेशन बियॉन्ड बुक्स। आजकल लोग सोचते हैं कि शिक्षा सिर्फ डिग्री लेने का नाम है, लेकिन चाणक्य सिखाते हैं कि शिक्षा है अनुभव से सीखना, अच्छे बुरे का विवेक करना, सही निर्णय लेना, यानी शिक्षा ज्ञान प्लस अनुभव प्लस विवेक। जीवन भर सीखते रहो, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। चाणक्य कहते हैं शिक्षा का कोई अंत नहीं होता, जब तक सांस है तब तक सीखते रहना चाहिए। आज की भाषा में नई स्किल्स सीखना, जैसे टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, इन्वेस्टमेंट, किताबें पढ़ना, अच्छे लोगों से सीखना, गलतियों से सीखना, शिक्षा और चरित्र, एजुकेशन कैरेक्टर। चाणक्य मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ बुद्धिमान बनना नहीं, बल्कि सुसंस्कार और चरित्रवान बनना है। अगर शिक्षा इंसान को घमंडी बना दे तो वो अधूरी है। असली शिक्षा वही है जो इंसान को विनम्र, ईमानदार और जिम्मेदार बनाए। की टेकअवेज, चैप्टर 4। 1. शिक्षा सबसे बड़ी संपत्ति है, ये कभी खत्म नहीं होती। 2. शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं, अनुभव और विवेक भी है। 3. जीवन भर सीखते रहना चाहिए। 4. असली शिक्षा वही है जो चरित्र और संस्कार को निखारे। अगर आपको चाणक्य का ये चौथा अध्याय अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या है, और ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे के सभी अध्याय मिलते रहें। चैप्टर 5, मित्र और संगति, फ्रेंड्स कंपनी इन डेली लाइफ। चाणक्य कहते हैं संगति वही करो जो तुम्हें ऊंचाई पर ले जाए, बुरी संगति से अकेलापन बेहतर है। दोस्तों, हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली चीज है हमारी संगति। जैसा संग होगा वैसा रंग चढ़ेगा। सच्चा मित्र कौन? हु इज अ ट्रू फ्रेंड? चाणक्य कहते हैं कि मित्र की पहचान संकट के समय होती है। जो सुख में साथ हो और दुख में दूर भाग जाए वो मित्र नहीं। जो कठिन समय में भी आपका साथ दे वही सच्चा मित्र है। उदाहरण, अगर आपके पास पैसे हैं तो बहुत लोग दोस्त बनने आएंगे, लेकिन जब समय बुरा आए और वही लोग गायब हो जाएं, तो समझ लीजिए वो सिर्फ स्वार्थी साथी थे। सच्चा मित्र वह है जो आपके साथ अच्छे और बुरे दोनों समय में खड़ा रहे। बुरी संगति से बचना, अवॉइडिंग बैड कंपनी। चाणक्य का मानना था कि बुरी संगति इंसान को धीरे धीरे बर्बाद कर देती है। बुरे दोस्त नशे, आलस और गलत आदतों की ओर ले जाते हैं। धीरे धीरे इंसान अपनी क्षमता और दिशा खो देता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं एक बुरा मित्र 100 दुश्मनों से भी ज्यादा नुकसानदायक होता है। अच्छी संगति का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड कंपनी। सही संगति इंसान के विचार और जीवन बदल सकती है। अगर आप विद्वानों और सकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो आपके विचार भी वैसे ही होंगे। अगर आप आलसी और नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी ऊर्जा भी वैसी ही हो जाएगी। आज की भाषा में अपने दोस्तों का सर्कल ऐसा रखें जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। सेल्फ चेक, मेरी संगति कैसी है? आज एक बार रुककर सोचें, क्या मेरे दोस्त मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं या पीछे खींचते हैं? क्या मैं जिनके साथ समय बिताता हूं वे मेरी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाते हैं? क्या मैं सही लोगों से जुड़ रहा हूं या सिर्फ समय बर्बाद कर रहा हूं? की टेकअवेज, चैप्टर 5। 1. सच्चा मित्र वही है जो संकट में काम आए। 2. बुरी संगति इंसान को बर्बाद कर देती है। 3. अच्छी संगति से विचार और जीवन दोनों बदलते हैं। 4. अपना दोस्त परिवार वही चुने जो आपको बेहतर इंसान बनाए। अगर आपको चाणक्य का ये 5वां अध्याय अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें मेरे जीवन का सबसे अच्छा मित्र कौन है और क्यों, और ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैप्टर 6, नेतृत्व और प्रबंधन, लीडरशिप मैनेजमेंट इन डेली लाइफ। चाणक्य कहते हैं नेता वही है
जो दूसरों को अपने साथ लेकर चलता है, जो केवल आदेश देता है वो शासक है, और जो प्रेरणा देता है वही सच्चा नेता है। दोस्तों, जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे परिवार हो, कार्यस्थल हो या समाज, नेतृत्व और प्रबंधन बेहद जरूरी है। नेता की असली पहचान, ट्रू आइडेंटिटी ऑफ अ लीडर। चाणक्य बताते हैं कि असली नेता वह है जो अपने साथियों को प्रेरित करे, दूसरों के हित को अपनी प्राथमिकता बनाए, कठिन परिस्थितियों में भी निर्णय ले सके। नेता होना सिर्फ पद पाना नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी निभाना है। प्रबंधन की कला, आर्ट ऑफ मैनेजमेंट। चाणक्य के अनुसार प्रबंधन का मतलब है सही समय पर सही निर्णय लेना, संसाधनों, रिसोर्सेज का सही उपयोग करना, टीम को एकजुट रखना। उदाहरण, अगर एक राजा अपनी सेना को अनुशासित रखता है और समय पर निर्णय लेता है तो युद्ध जीत सकता है। उसी तरह एक कंपनी का प्रबंधक यदि अपने कर्मचारियों की क्षमता समझे और उन्हें सही दिशा दे तो सफलता तय है। नेतृत्व के गुण, क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। चाणक्य बताते हैं कि अच्छे नेता में ये गुण होने चाहिए। 1. सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी। झूठे वादों से भरोसा नहीं बनता। 2. दूरदृष्टि, विजन। आगे आने वाले अवसर और संकट को पहचानना। 3. अनुशासन, डिसिप्लिन। खुद अनुशासित रहकर उदाहरण प्रस्तुत करना। 4. सहानुभूति, एम्पैथी। अपने लोगों की तकलीफ समझना। नेतृत्व और न्याय, लीडरशिप जस्टिस। चाणक्य का मानना था कि नेता को हमेशा न्यायप्रिय होना चाहिए। पक्षपात करने वाला नेता कभी टिकता नहीं। जो हर किसी के साथ समान व्यवहार करता है वही लंबे समय तक सम्मान पाता है। आज की जिंदगी में उपयोग, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। परिवार में बड़ा सदस्य तभी नेता कहलाएगा जब वो सबको साथ लेकर चले। कार्यस्थल पर बॉस तभी सफल है जब वो अपनी टीम को प्रेरित करे, सिर्फ आदेश न दे। समाज में असली नेता वही है जो जनता के लिए कार्य करे, न कि सिर्फ अपनी शोहरत के लिए। की टेकअवेज, चैप्टर 6। 1. नेता आदेश देने वाला नहीं, प्रेरणा देने वाला होना चाहिए। 2. प्रबंधन का मतलब है सही निर्णय और संसाधनों का सही उपयोग। 3. असली नेता में सत्यनिष्ठा, दूरदृष्टि, अनुशासन और सहानुभूति होती है। 4. न्यायप्रिय नेता ही लंबे समय तक सम्मान पाता है। अगर आपको चाणक्य का ये 6ठा अध्याय पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में लिखें आपके अनुसार एक अच्छे नेता की सबसे बड़ी खासियत क्या होनी चाहिए, और ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे के अध्याय भी मिलते रहें। चैप्टर 7, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट इन डेली लाइफ। चाणक्य कहते हैं समय का एक क्षण सोने के समान मूल्यवान है। खोया हुआ धन दोबारा मिल सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, सफलता का सबसे बड़ा राज है समय का सही उपयोग। जिसने समय को काबू कर लिया उसने जीवन को काबू कर लिया। समय क्यों अनमोल है? क्योंकि ये सीमित है, क्योंकि इसे न तो खरीदा जा सकता है न ही बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हर गुजरा हुआ पल हमें आगे ले जाता है या पीछे छोड़ देता है। यही कारण है कि चाणक्य समय को सबसे कीमती संपत्ति मानते थे। समय प्रबंधन के नियम, चाणक्य's रूल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। 1. सुबह का समय सबसे बहुमूल्य है। सुबह की ताजगी में दिमाग सबसे तेज काम करता है। चाणक्य कहते हैं कि सुबह का समय पढ़ाई, सोचने और योजना बनाने के लिए रखें। 2. काम को टालो मत, नो प्रोक्रेस्टिनेशन। जो काम आज कर सकते हो उसे कल पर मत छोड़ो। टाल मटोल आदत इंसान को कमजोर बनाती है। 3. काम को प्राथमिकता दो, प्रायोरिटाइजेशन। हर काम जरूरी नहीं होता, सबसे पहले वही काम करो जो आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। 4. समय का अनुशासन, डिसिप्लिन ऑफ टाइम। रोजाना की एक निश्चित दिनचर्या बनाओ। अनुशासन से ही समय का सही उपयोग संभव है। समय का दुरुपयोग, मिसयूज ऑफ टाइम। चाणक्य चेतावनी देते हैं,
जो लोग घंटों बेकार की गपशप, आलस और नशे में समय गंवाते हैं, वे धीरे धीरे अपना भविष्य खो देते हैं। आज की भाषा में मोबाइल पर घंटों स्क्रॉल करना, बेवजह टीवी या गेम में समय बर्बाद करना, ये सब समय की चोरी है। समय का सदुपयोग, राइट यूज ऑफ टाइम। हर दिन थोड़ा समय पढ़ाई और ज्ञान बढ़ाने में लगाएं। स्वास्थ्य के लिए समय निकालें, परिवार और प्रियजनों को भी समय दें, और सबसे जरूरी, अपने लक्ष्य की ओर रोजाना कुछ कदम बढ़ाएं। की टेकअवेज चैप्टर 7। 1. समय धन से भी ज्यादा कीमती है। 2. सुबह का समय सबसे प्रभावी होता है। 3. काम को टालना समय की सबसे बड़ी बर्बादी है। 4. अनुशासन और प्राथमिकता से समय का सही उपयोग होता है। अगर आपको चाणक्य का ये 7वां अध्याय पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आप अपना सबसे ज्यादा समय किस काम में लगाते हैं, और ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के अध्याय भी आपको मिलते रहें। चैप्टर 8, धन और वित्त प्रबंधन, वेल्थ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन डेली लाइफ। चाणक्य कहते हैं, धन ही सब बुराइयों की जड़ नहीं है, बल्कि धन का गलत उपयोग ही समस्या है। दोस्तों, जीवन जीने के लिए धन जरूरी है, लेकिन धन का सही प्रबंधन उससे भी ज्यादा जरूरी है। धन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ। धन से हम अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। धन से परिवार सुरक्षित रहता है। धन से शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान मिलता है। लेकिन धन केवल साधन है, जीवन का उद्देश्य नहीं। चाणक्य के धन प्रबंधन सूत्र, चाणक्य's फॉर्मूला फॉर वेल्थ मैनेजमेंट। 1. आय का हिस्सा बचाओ, सेव अ पोर्शन ऑफ इनकम। चाणक्य कहते हैं कि हर इंसान को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाकर रखना चाहिए। भविष्य के संकट में यही बचत काम आती है। 2. धन का निवेश करो, इन्वेस्ट वाइजली। सिर्फ बचत करने से धन नहीं बढ़ता, सही जगह निवेश करने से धन बढ़ता है और भविष्य सुरक्षित होता है। 3. ऋण से बचो, अवॉइड अननेसेसरी डेट। उधार लेना जीवन को बोझिल बना देता है। चाणक्य कहते हैं, जो ऋण से मुक्त है वही सच्चा स्वतंत्र है। 4. धन का सही उपयोग, राइट यूटिलाइजेशन ऑफ वेल्थ। धन को सिर्फ विलासिता में खर्च मत करो, इसे शिक्षा, व्यापार और अच्छे कार्यों में लगाओ। धन और नैतिकता, वेल्थ एथिक्स। चाणक्य मानते थे कि धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन धन कमाने का तरीका ईमानदार होना चाहिए। बेईमानी से कमाया हुआ धन कभी टिकता नहीं। मेहनत और सदाचार से कमाया हुआ धन ही स्थायी सुख देता है। आज की जिंदगी में उपयोग, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। अपनी कमाई का 20 से 30% हमेशा बचत और निवेश में लगाएं। फिजूल खर्चों से बचें, जरूरी चीजों पर ध्यान दें। कर्ज लेने से पहले सोचें, क्या मैं इसे आसानी से चुका सकता हूं? धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी करें। की टेकअवेज चैप्टर 8। 1. धन साधन है, साध्य नहीं। 2. हर आय का हिस्सा बचाओ और निवेश करो। 3. कर्ज से जितना हो सके दूर रहो। 4. ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही टिकता है। अगर आपको चाणक्य का ये 8वां अध्याय अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आप अपनी कमाई का कितना प्रतिशत बचत करते हैं, और ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के अध्याय भी आप तक पहुंचे। चैप्टर 9, स्वास्थ्य और आत्मनियंत्रण, हेल्थ सेल्फ डिसिप्लिन इन डेली लाइफ। चाणक्य कहते हैं, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। यदि शरीर स्वस्थ है तो मन भी अनुशासित रहता है। दोस्तों, अगर शरीर और मन स्वस्थ नहीं तो न धन टिकता है, न संबंध और न ही सफलता। स्वास्थ्य का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ। बीमार शरीर से बड़ा कोई दुख नहीं। अगर शरीर मजबूत है तो इंसान हर मुश्किल से लड़ सकता है। स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर ही अच्छे विचार और ऊंचाई तक पहुंचने की ताकत देते हैं। यही कारण है कि चाणक्य स्वास्थ्य को जीवन का आधार मानते थे। आत्मनियंत्रण, सेल्फ डिसिप्लिन।
चाणक्य का मानना था कि आत्मनियंत्रण के बिना कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता। इच्छाओं पर नियंत्रण ही असली ताकत है। भोजन, नींद और काम, इन सब पर संतुलन रखना जरूरी है। आत्मनियंत्रण ही वो शक्ति है जो इंसान को आलस्य और बुरी आदतों से बचाती है। स्वास्थ्य और आत्मनियंत्रण के सूत्र, चाणक्य's फॉर्मूला फॉर हेल्थ सेल्फ डिसिप्लिन। 1. संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। चाणक्य कहते हैं कि बहुत ज्यादा खाना भी रोग का कारण है और भूखा रहना भी कमजोरी लाता है। इसलिए भोजन संतुलित और पौष्टिक होना चाहिए। 2. नियमित व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज। शरीर को रोजाना सक्रिय रखना जरूरी है। चलना, योग और शारीरिक श्रम को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। 3. नींद का अनुशासन, डिसिप्लिन स्लीप। देर रात तक जागना और सुबह देर से उठना आलस्य लाता है। जल्दी सोना और जल्दी उठना ही स्वास्थ्य का मंत्र है। 4. इंद्रियों पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन सेंसेस। बुरी आदतें जैसे नशा, आलस्य और क्रोध इंसान का नुकसान करती है। आत्मनियंत्रण से इंसान अपने लक्ष्य की ओर स्थिर रहता है। आज की जिंदगी में उपयोग, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। रोजाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें। जंक फूड और नशे से दूरी बनाएं। अपने काम, आराम और खान पान में अनुशासन लाएं। ध्यान, मेडिटेशन और आत्मनियंत्रण से मन को शांत रखें। की टेक अवेज, चैप्टर 9। 1. स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। 2. आत्मनियंत्रण से ही जीवन संतुलित रहता है। 3. संतुलित आहार, व्यायाम और नींद से शरीर स्वस्थ रहता है। 4. इंद्रियों पर नियंत्रण सफलता की कुंजी है। CTA यूट्यूब फ्रेंडली। अगर आपको चाणक्य का ये 9वां अध्याय अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में लिखें स्वस्थ रहने के लिए आप रोज कौन सी आदत अपनाते हैं, और ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के अध्याय भी आप तक पहुंचे। चैप्टर 10, परिवार और संबंध, फैमिली रिलेशनशिप्स इन डेली लाइफ। चाणक्य कहते हैं परिवार और अच्छे संबंध इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। अकेला व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जीवन की लड़ाई अकेले नहीं जीत सकता। दोस्तों, जीवन का असली सुख धन या पद से नहीं बल्कि परिवार और सच्चे संबंधों से मिलता है। परिवार का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली। परिवार इंसान को सहारा देता है। परिवार हमें सुरक्षा, प्रेम और अपनापन देता है। कठिन समय में परिवार ही पहला सहारा होता है। यही कारण है कि चाणक्य परिवार को जीवन का स्तंभ मानते थे। संबंधों की नींव, फाउंडेशन ऑफ रिलेशनशिप्स। चाणक्य मानते थे कि अच्छे संबंध 3 बातों पर टिके होते हैं। 1. विश्वास, ट्रस्ट। 2. सम्मान, रिस्पेक्ट। 3. स्नेह, लव केयर। अगर इनमें से कोई भी चीज टूट जाए तो संबंध कमजोर हो जाते हैं। संबंधों में संतुलन, बैलेंस इन रिलेशनशिप्स। परिवार और काम दोनों में संतुलन जरूरी है। केवल काम में डूबकर परिवार को नजरअंदाज करना गलत है। केवल परिवार में समय देकर जिम्मेदारियों से भागना भी उचित नहीं। चाणक्य कहते हैं सफल वही है जो काम और परिवार दोनों को संतुलित रख सके। आज की जिंदगी में उपयोग, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। परिवार के साथ रोज थोड़ा समय जरूर बिताएं। बुजुर्गों का सम्मान करें और बच्चों को स्नेह दें। संबंधों में छोटी छोटी नाराजगियों को बड़ा न बनने दें। सच्चे दोस्त और रिश्तेदार वही है जो सुख दुख में साथ हो। की टेक अवेज, चैप्टर 10। 1. परिवार जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। 2. अच्छे संबंध विश्वास, सम्मान और स्नेह पर टिके होते हैं। 3. जीवन में काम और परिवार दोनों में संतुलन जरूरी है। 4. सच्चा सुख परिवार और संबंधों से ही मिलता है। अगर आपको चाणक्य का ये 10वां अध्याय अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में लिखें आपके परिवार का सबसे अनमोल सदस्य कौन है और क्यों, और ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के अध्याय भी आप तक पहुंचे। चैप्टर 11,
शिक्षा और ज्ञान, एजुकेशन नॉलेज इन डेली लाइफ। चाणक्य कहते हैं, शिक्षा सबसे अच्छा मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और जीवन से श्रेष्ठ है। दोस्तों, शिक्षा और ज्ञान ही वो ताकत है जो इंसान को अज्ञानता से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती है। शिक्षा का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा इंसान को सोचने की शक्ति देती है। शिक्षा से ही व्यक्ति सही और गलत का निर्णय कर पाता है। शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। चाणक्य मानते थे कि शिक्षा जीवन का वास्तविक आभूषण है। ज्ञान की शक्ति, पावर ऑफ नॉलेज। धन चोरी हो सकता है, शक्ति छिन सकती है, पर ज्ञान कभी कोई नहीं छीन सकता। ज्ञान से ही व्यक्ति बड़े से बड़ा युद्ध और समस्या जीत सकता है। ज्ञान व्यक्ति को आत्मविश्वास और सम्मान दोनों देता है। यही कारण है कि चाणक्य ज्ञान को धन से भी अधिक मूल्यवान मानते थे। शिक्षा और ज्ञान के सूत्र, चाणक्य's फॉर्मूला फॉर एजुकेशन नॉलेज। 1. जीवन भर सीखते रहो, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। शिक्षा केवल स्कूल तक सीमित नहीं है। जो जीवन भर सीखता है वही समय से आगे बढ़ता है। 2. अच्छे गुरु और पुस्तकों का महत्व। सही शिक्षक और अच्छी किताबें ज्ञान का सच्चा खजाना है। चाणक्य स्वयं तक्षशिला विश्वविद्यालय के महान आचार्य थे। 3. अनुभव से शिक्षा, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। हर गलती एक सबक है। अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। 4. ज्ञान का प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। केवल पढ़ाई करना काफी नहीं, ज्ञान को जीवन और कार्यों में उपयोग करना ही असली शिक्षा है। आज की जिंदगी में उपयोग, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। रोजाना किताबें पढ़ने या नई चीज सीखने की आदत डालें। अपने बच्चों को केवल डिग्री नहीं, जीवन के मूल्य भी सिखाएं। अनुभव और असफलताओं से सीखने की आदत बनाएं। डिजिटल युग में समय का सही उपयोग करके ज्ञान बढ़ाएं। की टेकअवेज, चैप्टर 11। 1. शिक्षा जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। 2. धन और शक्ति से ज्यादा स्थायी ज्ञान है। 3. सही गुरु और अच्छी पुस्तकें जीवन बदल सकती है। 4. शिक्षा का असली उद्देश्य जीवन को सही दिशा देना है। अगर आपको चाणक्य का ये 11वां अध्याय अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आपकी जिंदगी में अब तक सीखी गई सबसे बड़ी शिक्षा क्या है, और ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के अध्याय भी आप तक पहुंचे। चैप्टर 11, शिक्षा और ज्ञान, एजुकेशन नॉलेज इन डेली लाइफ। चाणक्य कहते हैं, शिक्षा सबसे अच्छा मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और जीवन से श्रेष्ठ है। दोस्तों, शिक्षा और ज्ञान ही वो ताकत है जो इंसान को अज्ञानता से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती है। शिक्षा का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा इंसान को सोचने की शक्ति देती है। शिक्षा से ही व्यक्ति सही और गलत का निर्णय कर पाता है। शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। चाणक्य मानते थे कि शिक्षा जीवन का वास्तविक आभूषण है। ज्ञान की शक्ति, पावर ऑफ नॉलेज। धन चोरी हो सकता है, शक्ति छिन सकती है, पर ज्ञान कभी कोई नहीं छीन सकता। ज्ञान से ही व्यक्ति बड़े से बड़ा युद्ध और समस्या जीत सकता है। ज्ञान व्यक्ति को आत्मविश्वास और सम्मान दोनों देता है। यही कारण है कि चाणक्य ज्ञान को धन से भी अधिक मूल्यवान मानते थे। शिक्षा और ज्ञान के सूत्र, चाणक्य's फॉर्मूला फॉर एजुकेशन नॉलेज। 1. जीवन भर सीखते रहो, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। शिक्षा केवल स्कूल तक सीमित नहीं है। जो जीवन भर सीखता है वही समय से आगे बढ़ता है। 2. अच्छे गुरु और पुस्तकों का महत्व। सही शिक्षक और अच्छी किताबें ज्ञान का सच्चा खजाना है। चाणक्य स्वयं तक्षशिला विश्वविद्यालय के महान आचार्य थे। 3. अनुभव से शिक्षा, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। हर गलती एक सबक है। अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। 4. ज्ञान का प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। केवल पढ़ाई करना काफी नहीं,
ज्ञान को जीवन और कार्यों में उपयोग करना ही असली शिक्षा है। आज की जिंदगी में उपयोग, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। रोजाना किताबें पढ़ने या नई चीज सीखने की आदत डालें। अपने बच्चों को केवल डिग्री नहीं, जीवन के मूल्य भी सिखाएं। अनुभव और असफलताओं से सीखने की आदत बनाएं। डिजिटल युग में समय का सही उपयोग करके ज्ञान बढ़ाएं। की टेक अवेज चैप्टर 11। 1. शिक्षा जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। 2. धन और शक्ति से ज्यादा स्थायी ज्ञान है। 3. सही गुरु और अच्छी पुस्तकें जीवन बदल सकती है। 4. शिक्षा का असली उद्देश्य जीवन को सही दिशा देना है। अगर आपको चाणक्य का ये 11वां अध्याय अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में लिखें आपकी जिंदगी में अब तक सीखी गई सबसे बड़ी शिक्षा क्या है, और ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के अध्याय भी आप तक पहुंचे। चैप्टर 12, राजनीति और कूटनीति, पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी इन डेली लाइफ। चाणक्य कहते हैं, राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं है, बल्कि लोगों को संगठित करके सही दिशा देने की कला है। दोस्तों, चाणक्य न केवल महान शिक्षक थे, बल्कि इतिहास के सबसे बड़े रणनीतिकार और राजनीतिज्ञ भी थे। उनकी कूटनीति ने साधारण से चंद्रगुप्त को महान सम्राट बना दिया। राजनीति का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति समाज को संगठित करती है। ये व्यवस्था और कानून को बनाए रखती है। बिना राजनीति और व्यवस्था के समाज अराजकता में बदल जाता है। चाणक्य मानते थे कि राजनीति केवल शासक के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान की जिंदगी में काम आती है। कूटनीति की कला, आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी। चाणक्य ने साम, दाम, दंड, भेद की नीति बताई। 1. साम, पर्सुएशन समझाकर काम करवाना। 2. दाम, इंसेंटिव लाभ देकर सहयोग लेना। 3. दंड, पनिशमेंट गलती पर दंड देना। 4. भेद, डिविजन सीक्रेट्स, दुश्मन की कमजोरी पहचानना और उसका उपयोग करना। ये 4 नीतियां आज भी राजनीति, व्यापार और रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती है। नेता और राजनीति, लीडर पॉलिटिक्स। चाणक्य कहते थे, सच्चा नेता जनता के हित को सबसे ऊपर रखता है। जो शासक केवल स्वार्थ के लिए राजनीति करता है, उसका पतन निश्चित है। न्याय, नीति और दूरदर्शिता, यही अच्छे राजनीतिज्ञ की पहचान है। आज की जिंदगी में उपयोग, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। ऑफिस या व्यापार में भी साम, दाम, दंड, भेद नीति से विवाद सुलझाए जा सकते हैं। किसी भी रिश्ते या कार्य में बातचीत, साम सबसे पहला तरीका होना चाहिए। हर व्यक्ति को राजनीति को केवल सत्ता नहीं, बल्कि व्यवस्था और रणनीति के रूप में समझना चाहिए। कूटनीति का मतलब चालाकी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और विवेक है। की टेक अवेज चैप्टर 12। 1. राजनीति केवल सत्ता नहीं, समाज की व्यवस्था का साधन है। 2. कूटनीति की 4 नीतियां, साम, दाम, दंड, भेद हर जगह लागू होती है। 3. सच्चा राजनीतिज्ञ जनता के हित को प्राथमिकता देता है। 4. रणनीति और विवेक जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी है। अगर आपको चाणक्य का ये 12वां अध्याय अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में लिखें आपके अनुसार साम, दाम, दंड, भेद में से कौन सी नीति सबसे प्रभावी है, और ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के अध्याय भी आप तक पहुंचे। चैप्टर 13, संघर्ष और धैर्य, स्ट्रगल्स, पेशेंस इन डेली लाइफ। चाणक्य कहते हैं, संघर्ष ही जीवन का नियम है। जो संघर्ष से भागता है वो कभी महान नहीं बनता। दोस्तों, जीवन आसान नहीं है। हर किसी को कभी न कभी मुश्किलों और संघर्षों से गुजरना पड़ता है, लेकिन जो इंसान धैर्य रखता है और लगातार कोशिश करता है, वही सफलता तक पहुंचता है। संघर्ष का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रगल्स। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। ये हमारे धैर्य और आत्मविश्वास की परीक्षा लेता है। संघर्ष के बिना बड़ी सफलता संभव नहीं। जैसे सोने को आग में तपाकर ही आभूषण बनाया जाता है,
वैसे ही इंसान संघर्ष से निखरता है। धैर्य की शक्ति, पावर ऑफ पेशेंस। चाणक्य कहते हैं, धैर्यवान व्यक्ति ही कठिनाइयों को अवसर में बदल सकता है। अधीर इंसान जल्दबाजी में गलत निर्णय लेता है। धैर्यवान इंसान सही समय का इंतजार करता है और सही अवसर का लाभ उठाता है। संघर्ष और धैर्य के सूत्र, चाणक्य's फॉर्मूला फॉर स्ट्रगल पेशेंस। 1. मुश्किलों से मत डरना। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, उनसे भागना नहीं, सामना करना चाहिए। 2. लगातार प्रयास करना। एक असफलता का मतलब हार नहीं है। सफलता अक्सर उसी को मिलती है जो आखिरी प्रयास तक कोशिश करता है। 3. सही समय की प्रतीक्षा करना। हर काम का एक सही समय होता है। धैर्य से किया गया काम ज्यादा फलदायी होता है। 4. संघर्ष को अवसर मानना। हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है। अगर नजरिया सकारात्मक हो तो संघर्ष भी वरदान बन सकता है। आज की जिंदगी में उपयोग, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। नौकरी, पढ़ाई या व्यापार में असफलता आए तो हार मत मानो। धैर्य रखो और नई रणनीति के साथ फिर से प्रयास करो। याद रखो, हर महान व्यक्ति ने बड़े संघर्ष झेले हैं। मुश्किलें इंसान को मजबूत और अनुभववान बनाती है। की टेकअवेज, चैप्टर 13। 1. संघर्ष जीवन का नियम है। 2. धैर्य ही सफलता की असली कुंजी है। 3. मुश्किलें हमें मजबूत और बुद्धिमान बनाती है। 4. जो इंसान संघर्ष और धैर्य से डटा रहता है वही महान बनता है। अगर आपको चाणक्य का ये 13वां अध्याय अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आपके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष कौन सा रहा है, और ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के अध्याय भी आप तक पहुंचे। चैप्टर 14, आत्मविश्वास और साहस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेज इन डेली लाइफ। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास और साहस नहीं है वो जीवन में कभी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता। दोस्तों, आत्मविश्वास वो शक्ति है जो हमें असंभव को संभव करने का हौसला देती है, और साहस वो गुण है जो हमें कठिन रास्तों पर भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। आत्मविश्वास का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास इंसान को खुद पर भरोसा करना सिखाता है। ये डर और संदेह को खत्म करता है। आत्मविश्वास के बिना ज्ञान और प्रतिभा भी अधूरी रहती है। चाणक्य मानते थे, जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है वही दूसरों का विश्वास जीत पाता है। साहस की ताकत, पावर ऑफ करेज। साहस हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार करता है। ये डर को जीतने का सबसे बड़ा हथियार है। साहसिक व्यक्ति ही जोखिम उठाकर नई ऊंचाइयां छूता है। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति खतरे से भागता है वो कभी विजेता नहीं बन सकता। आत्मविश्वास और साहस के सूत्र, चाणक्य's फॉर्मूला। 1. स्वयं पर भरोसा रखो। असफलता आए तो भी विश्वास मत खोना। खुद पर भरोसा करने वाला ही अंत में सफल होता है। 2. डर पर विजय पाओ। डर को सामना करके ही जीता जा सकता है। साहस वही है जो डर होने के बावजूद कदम बढ़ाए। 3. जोखिम उठाओ। बड़ी सफलता के लिए बड़े निर्णय और साहस जरूरी है। सुरक्षित रास्ता हमेशा महानता तक नहीं ले जाता। 4. सकारात्मक सोच रखो। आत्मविश्वास और साहस सकारात्मक सोच से ही पैदा होते हैं। नकारात्मक सोच इंसान को कमजोर बनाती है। आज की जिंदगी में उपयोग, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। पढ़ाई, नौकरी या व्यापार में असफलता से मत घबराओ। खुद पर विश्वास रखो और नई कोशिश करो। डर या असुरक्षा को खुद पर हावी मत होने दो। साहसिक फैसले अक्सर जीवन की दिशा बदल देते हैं। की टेकअवेज, चैप्टर 14। 1. आत्मविश्वास सफलता की नींव है। 2. साहस कठिनाइयों को हराने की कुंजी है। 3. डर को सामना करके ही जीता जा सकता है। 4. जोखिम और सकारात्मक सोच से ही बड़ी उपलब्धि मिलती है। अगर आपको चाणक्य का ये 14वां अध्याय अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आपके अनुसार आत्मविश्वास और साहस में कौन सा ज्यादा जरूरी है।
और ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के अध्याय भी आप तक पहुंचे। चैप्टर 15, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट इन डेली लाइफ। चाणक्य कहते हैं, समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में महान बनता है। दोस्तों, पैसा, शक्ति और अवसर वापस मिल सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। यही कारण है कि चाणक्य समय प्रबंधन को जीवन की सबसे बड़ी नीति मानते थे। समय का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। समय ही सफलता और असफलता के बीच का फर्क तय करता है। जो समय की कद्र करता है वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। समय बर्बाद करने वाला इंसान धीरे धीरे अपनी क्षमता भी खो देता है। चाणक्य मानते थे, जो काम समय पर होता है वही फलदायी होता है। समय प्रबंधन के सूत्र, चाणक्य टाइम मैनेजमेंट फॉर्मूला। 1. योजना बनाओ, प्लानिंग। बिना योजना के काम अधूरा रहता है। हर दिन की शुरुआत स्पष्ट योजना से करनी चाहिए। 2. प्राथमिकताएं तय करो, सेट प्रायोरिटीज। जरूरी और गैर जरूरी काम में फर्क समझो। पहले वही करो जो सबसे महत्वपूर्ण है। 3. समय की बर्बादी से बचो, अवॉइड वेस्टेज। आलस्य, टाल मटोल और निरर्थक काम समय को नष्ट करते हैं। ध्यान केवल उसी पर लगाओ जो लक्ष्य से जुड़ा है। 4. सही समय पर कार्य करो, राइट टाइमिंग। हर काम का सही समय होता है। देरी करने से अवसर हाथ से निकल जाता है। आज की जिंदगी में उपयोग, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। पढ़ाई या ऑफिस का काम समय पर पूरा करो। मोबाइल, टीवी या सोशल मीडिया पर अनावश्यक समय बर्बाद मत करो। दिन का एक शेड्यूल बनाकर उसी के अनुसार काम करो। समय का सम्मान करने वाला इंसान हर जगह सम्मान पाता है। की टेकअवेज, चैप्टर 15। 1. समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। 2. योजना और प्राथमिकताएं तय करना जरूरी है। 3. आलस्य और टालमटोल समय के सबसे बड़े दुश्मन हैं। 4. जो समय का सम्मान करता है वही सफलता पाता है। अगर आपको चाणक्य का ये 15वां अध्याय अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में लिखें आप अपने दिन का सबसे ज्यादा समय किस काम में लगाते हैं, और ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के अध्याय भी आप तक पहुंचे। चैप्टर 16, धन और अर्थशास्त्र, वेल्थ इकोनॉमिक्स इन डेली लाइफ। चाणक्य कहते हैं, धन ही जीवन का साधन है, लेकिन इसका सही उपयोग ही जीवन को सफल बनाता है। दोस्तों, चाणक्य केवल राजनीति और कूटनीति के ज्ञाता नहीं थे, बल्कि महान अर्थशास्त्री भी थे। उनका लिखा अर्थशास्त्र आज भी अर्थव्यवस्था और धन प्रबंधन का आधार माना जाता है। धन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ। धन से जीवन की मूलभूत जरूरतें पूरी होती है। ये शिक्षा, व्यापार और समाज की प्रगति का साधन है, लेकिन धन का गलत उपयोग इंसान को पतन की ओर ले जाता है। चाणक्य कहते थे, धन साधन है, साध्य नहीं। इसका उपयोग धर्म और नीति के अनुसार होना चाहिए। धन और अर्थशास्त्र के सूत्र, चाणक्य's वेल्थ प्रिंसिपल्स। 1. कमाई के सही साधन चुनो। अनुचित तरीके से कमाया गया धन कभी टिकता नहीं। मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन ही स्थायी होता है। 2. बचत और निवेश करो। केवल कमाना ही पर्याप्त नहीं, उसे बचाना और सही जगह निवेश करना जरूरी है। चाणक्य मानते थे कि भविष्य की सुरक्षा बचत और निवेश से होती है। 3. व्यय में संतुलन रखो। जरूरत और फिजूल खर्च में फर्क करो। जो जितना कमाता है उससे ज्यादा खर्च न करे। 4. धन का उपयोग समाज के लिए करो। धन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और जरूरतमंदों की सेवा में भी लगाना चाहिए। यही सच्ची समृद्धि है। आज की जिंदगी में उपयोग, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। नौकरी या व्यापार में ईमानदारी से धन कमाना, अपनी आय का एक हिस्सा बचाना और निवेश करना, अनावश्यक खर्चों से बचना, अपने धन का उपयोग परिवार और समाज की भलाई के लिए करना। की टेकअवेज,
चैप्टर 16। 1. धन जरूरी है, लेकिन इसका सही उपयोग और संतुलन ही सफलता है। 2. अनुचित साधनों से कमाया गया धन टिकता नहीं। 3. बचत और निवेश भविष्य की सुरक्षा देते हैं। 4. धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी होना चाहिए। अगर आपको चाणक्य का ये 16वां अध्याय अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में लिखें, आप धन कमाने से ज्यादा बचत पर विश्वास करते हैं या निवेश पर? और ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के अध्याय भी आप तक पहुंचे। चैप्टर 17, संबंध और नेटवर्किंग, रिलेशनशिप्स नेटवर्किंग इन डेली लाइफ। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अच्छे संबंध बनाना जानता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। दोस्तों, इंसान चाहे कितना भी ज्ञानवान या शक्तिशाली क्यों न हो, अगर उसके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो वो अकेला पड़ जाता है। चाणक्य मानते थे कि अच्छे रिश्ते और सही नेटवर्किंग सफलता की कुंजी है। संबंधों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप्स। परिवार, मित्र और सहकर्मी जीवन को मजबूत आधार देते हैं। अच्छे संबंध सहयोग और विश्वास पैदा करते हैं। रिश्तों में खटास इंसान की प्रगति रोक सकती है। चाणक्य कहते थे, मधुर वचन संबंधों को जोड़ते हैं और कटु वचन उन्हें तोड़ते हैं। नेटवर्किंग की शक्ति, पावर ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग से नए अवसर मिलते हैं। ये ज्ञान और अनुभव को बढ़ाने का माध्यम है। सही लोगों से जुड़ना जीवन की दिशा बदल सकता है। चाणक्य की नीति थी, साधु, विद्वान और अनुभवी लोगों का साथ हमेशा लाभदायक होता है। संबंध और नेटवर्किंग के सूत्र, चाणक्य's फॉर्मूला। 1. सम्मान और विश्वास बनाएं। हर रिश्ते की नींव आपसी सम्मान और विश्वास पर होती है। 2. मधुर वाणी का उपयोग करो। मीठे बोलने वाला व्यक्ति सबका प्रिय बन जाता है। 3. सही लोगों से जुड़ो। गलत संगति इंसान को पतन की ओर ले जाती है। अच्छे लोग जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। 4. सहयोग करना सीखो। दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति हमेशा सहयोग पाता है। आज की जिंदगी में उपयोग, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताओ। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाओ। सोशल मीडिया और समाज में सही लोगों से जुड़ो। हर जगह सहयोग और विश्वास की भावना रखो। की टेकअवेज, चैप्टर 17। 1. अच्छे संबंध जीवन को मजबूत आधार देते हैं। 2. नेटवर्किंग नए अवसरों के द्वार खोलती है। 3. सम्मान, विश्वास और मधुर वाणी रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। 4. सही संगति इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाती है। अगर आपको चाणक्य का ये 17वां अध्याय अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में लिखें, आपके जीवन का सबसे मजबूत रिश्ता कौन सा है? और ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के अध्याय भी आप तक पहुंचे। चैप्टर 18, संकट प्रबंधन, क्राइसिस मैनेजमेंट इन डेली लाइफ। चाणक्य कहते हैं, संकट ही व्यक्ति की असली परीक्षा है। जो संकट में धैर्य और विवेक बनाए रखता है वही विजयी होता है। दोस्तों, जीवन में संकट अचानक आते हैं। कभी आर्थिक परेशानी, कभी रिश्तों में समस्या, कभी स्वास्थ्य या करियर का संकट। लेकिन असली सफलता उसी की होती है जो संकट का सामना बुद्धिमानी और साहस से करता है। संकट का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ क्राइसिस। संकट हमें हमारी क्षमता का परिचय कराता है। ये सिखाता है कि कौन हमारा सच्चा साथी है। ये हमें और मजबूत और अनुभवी बनाता है। चाणक्य मानते थे, संकट अवसर का दूसरा नाम है। संकट प्रबंधन के सूत्र, चाणक्य's क्राइसिस मैनेजमेंट फॉर्मूला। 1. घबराओ मत, स्टे काम। संकट में घबराने से गलत निर्णय होते हैं। धैर्य से स्थिति को समझना जरूरी है। 2. स्थिति का विश्लेषण करो, एनालाइज द सिचुएशन। हर संकट के कारण को समझो, समस्या की जड़ पहचानो, तभी सही समाधान मिलेगा। 3. रणनीति बनाओ, मेक अ स्ट्रैटेजी। बिना योजना संकट और बड़ा हो जाता है। चाणक्य हमेशा सही रणनीति पर जोर देते थे। 4. सही सहयोग लो,
सीक राइट सपोर्ट। संकट में सही लोगों का साथ बहुत जरूरी है। गलत सलाह या गलत साथी नुकसान बढ़ा सकते हैं। 5. सीख लो, लर्न द लेसन। हर संकट हमें कुछ नया सिखाता है। उस अनुभव से भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। आज की जिंदगी में उपयोग, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। आर्थिक संकट में बजट और बचत की योजना बनाओ। रिश्तों में समस्या आए तो बातचीत और समझदारी से सुलझाओ। स्वास्थ्य संकट में घबराने के बजाय सही इलाज और अनुशासन अपनाओ। करियर संकट में नई स्किल सीखो और अवसर खोजो। की टेकअवेज चैप्टर 18। 1. संकट व्यक्ति की असली परीक्षा है। 2. धैर्य और विवेक संकट से निकलने की कुंजी है। 3. रणनीति और सही सहयोग संकट को अवसर बना सकते हैं। 4. हर संकट एक नई सीख लेकर आता है। अगर आपको चाणक्य का ये 18वां अध्याय अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में लिखें आपके जीवन का सबसे कठिन संकट कौन सा था और आपने उसे कैसे संभाला। और ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के अध्याय भी आप तक पहुंचे।